Hello guys, welcome back to my new video. So today our topic is the revolt of 1857, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। भाग एक, शुरुआत। क्या एक कारतूस की अफवाह पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों को घुटना पर ला सकती है? 10 मई 1857 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये उस गुस्से का सैलाब था जो पिछले 100 सालों से भारत के सीने में सुलग रहा था। आज के वीडियो में हम जानेंगे उस जंग की कहानी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। भाग 2, चिंगारी। मंगल पांडे और चर्बी वाले कारतूस। क्रांति की शुरुआत हुई बंगाल के बैरकपुर से। मंगल पांडे एक बहादुर सिपाही जिन्होंने एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। क्योंकि अफवाह थी कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। यह सिर्फ एक हथियार की बात नहीं थी, यह सैनिकों के धर्म और मान सम्मान पर चोट थी। मंगल पांडे की पहली गोली ने पूरे देश में विद्रोह की मिसाल जला दी। भाग 3, बगावत का फैलाव। मेरठ से दिल्ली तक। मेरठ के सिपाहियों ने बगावत की और दिल्ली चलो का नारा दिया। रातों रात वे दिल्ली पहुंच गए और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अचानक से अंग्रेज़ों को समझ आया कि यह कोई छोटी मोटी मुठभेड़ नहीं बल्कि एक संगठित युद्ध है। भाग 4, झांसी की रानी और अन्य नायक। इस युद्ध में हर तरफ से नायक निकलकर आए। झांसी ने रानी लक्ष्मीबाई ने गर्जने की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये उनका उस टाइम नारा था। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने अंग्रेज़ों के पसीने छुड़ा दिए। बिहार के 80 साल के कुंवर सिंह ने दिखा दिया कि आज़ादी की भूख उम्र नहीं देखती। इन सब की एक ही मांग थी, फिरंगी हुकूमत का खात्मा। भाग 5, हम क्यों हार गए? इतनी बहादुरी के बावजूद ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। इसके पीछे कुछ कड़वी हकीकतें थीं। एकता की कमी, देश के सभी राज्यों के साथ नहीं दिया। कुछ ने तो अंग्रेज़ों की मदद की। टेक्नोलॉजी, अंग्रेज़ों के पास टेलीग्राफ था जिससे वह सूचनाएं जल्दी भेज पा रहे थे। हथियार, भारतीय सिपाही तलवारों और पुरानी बंदूकों से लड़ रहे थे जबकि अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार थे। भाग 6, निष्कर्ष। भले ही 1857 में हमें पूरी आज़ादी नहीं मिली, लेकिन इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इस क्रांति ने अंग्रेज़ों को बता दिया कि अब भारतीय जाग चुके हैं। यही वो बीज था जो आगे चलकर 1947 की आज़ादी का विशाल पेड़ बना। अगर आपको ये इतिहास गर्व महसूस कराता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। धन्यवाद।